क्वेश्चन नंबर 8। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की अब से प्रैक्टिस करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखना अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां जो मैं सीरियल नंबर का कॉलम बनाता हूं, यहां आप ट्रांजैक्शंस का कॉलम बनाओगे और पूरा पूरा क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। साथ के साथ काम करेंगे। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 18,000। शर्म आनी चाहिए इनको कि ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछते हैं ये। बताओ ये कोई क्वेश्चन है कि हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 पे कैश से? वाहियात और घटिया क्वेश्चन। इसके ऊपर लिख भी देना, पेपर में ऐसा आए तो सॉल्व भी मत करना, मना कर देना सॉल्व करने से, कहना ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। कैश उसे दिखाओ ना अपना स्टैंडर्ड, 18,000 और 18,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 और 2,000 क्रेडिट पे। ध्यान से सुनना, गुड्स खरीदे 5,000 के कैश में और 2,000 के क्रेडिट में। तो सामान कितने का आया टोटल? ये तो देख के पता चल रहा है, सामान तो भाई टोटल 7,000 का आया। सामान तो 7 का आया ना भाई, और कैश कितना गया? 5,000। तो ऑब्वियस ही बात है, 2,000 जो आपने पे नहीं किए, मैं 5,000 का सामान एक लाया, 2,000 का सामान एक लाया, 5 के तो मैंने पैसे दे दिए, तो 2,000 पे कहाँ आएगा? क्रेडिटर्स में। यार एक में बात ना, बनाने का कुछ होता नहीं है। हाँ तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लायबिलिटी लिखो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मैम को इस पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, मतलब उसको कैपिटल प्लस लायबिलिटी पे दिक्कत है? नहीं है ना? हाँ नहीं, कोई नहीं, जैसा मैडम कहे वही सही है। स्कूल की मैडम के ना हमेशा चमचे बन के रहना चाहिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल के मार्क्स देने होते हैं। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, वही कह रहा हूँ, स्कूल की मैम जैसे कराए वैसे करो, उनके चमचे बन के रहना चाहिए, ठीक है। 18 + 2। मैं तो बल्कि अपने स्कूल वाले सर के यहाँ पे दूध भी लेने जाता था, उनके घर का ना, मैं ही लेके आता था। सुनो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, कॉस्टिंग 2,400। 4,000 वाला सामान, नहीं सॉरी, कॉस्ट 2,400 थी और कितने में बेचा? 4,000 में। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 में बेचा और कैश में बेचा है, तो बच्चों कैश में तो 4,000 प्लस हो जाएगा, और 4,000 कैश में प्लस हो जाएगा, और अपन स्टॉक कितने का भेजेंगे? 2,400 का। तो कैपिटल में कितना प्लस हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट हो जाएगा प्लस 1,600 का प्रॉफिट। बताओ, 1,600 का प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। न्यू इक्वेशन, अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 13 और 4 17 प्लस 4,600 प्लस 19,600 प्लस 2,000। आखिरी एंट्री बच्चों, रेंट पेड 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ओ बच्चों देखो, इसको ना दो तरीकों से पढ़ो। पहले तो रेंट पेड का बताओ क्या करते हैं? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी, तो रेंट पेड कर दिया पहले तो। और दूसरा, और आउटस्टैंडिंग रेंट है 200 रुपए, तो समझना आउटस्टैंडिंग रेंट समय आ चुका है, समय आ चुका है, तो कैपिटल में कौन है? तो हाई, एक मिनट बस, ठीक है। सुनना, कैश में माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है कैपिटल में से माइनस करना ही करना है, और लायबिलिटी के अंदर शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बन गई, हम जलील आदमी हैं और हमने अपना रेंट पे नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस कर दिया 200। एक काम करते हैं ना, यहाँ 1,200 ही कर देते हैं ना इकट्ठा, सही है कि नहीं भैया? रेंट तो 1,000 और 200 दोनों में न्यू इक्वेशन बना लो। आ जाओ मैम। हाँ हाँ लगाओ, अटेंडेंस लगाओ। क्या कह रहे हो? 16,600। कहा गया बेटा? 16 ही तो है।
फालतू डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, दोनों को बता रहा हूँ। ये एमडब्ल्यूएफ में इनके अलावा जो है, इनके नाम लिख दो, टीटीएस के नाम, तुम सब टीटीएस में ही आने वाले हो ना सब, इनके नाम लिख लो, एक अलग कॉलम बना लो। आज जो आए हुए हैं ना, तो 2-3 क्लास बाद आ जाना, अभी तब तक उसमें भी आते रहो। हैं तुम कराए थे? अच्छा, ऑनलाइन ही। हाँ, नहीं नहीं, अभी ऐसा मत करो, एमडब्ल्यू में जो आए हुए हैं उनका नाम टीटीएस में डाल दो। हाँ बस ठीक है, टीटीएस में डाल दो, एमडब्ल्यू वालों को उनमें डाल देना। अभी पता नहीं है ना कि कौन कौन से आएंगे। हाँ हाँ हाँ, 5 से 6, 5 से 1200 है, 1200 है। तो बच्चों देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। पता है क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल मजाक से क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में कराया? 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में कराया हुआ है? चेक करो, क्या होमवर्क तो नहीं दिया था? आओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तुम बोलो भाई क्या कह रहे थे अब? सर मैं कह रहा था, जैसे ये तो मैंने पढ़ा था, आपको रेंट पे करना है एडवांस में, लेकिन आपने पे नहीं करा। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, एडवांस में रेंट पे करना था, पे नहीं करा, पे करना है लेकिन आपने पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड होगा वो, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है। ऐसा थोड़ा था कुछ एडवांस पे करना और नहीं किया है। मैं तुझे बोलूं तुझे 12th की फीस एडवांस पे करनी है, अभी के पर कर, वरना तेरे को सजा थोड़ी ना मिलेगी कोई। ऐसे कोई बातें नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं कह रहा हूं पे करना है लेकिन पैरा नहीं है, उसे बोलते हैं रेंट ड्यू बट नॉट पेड, वो आउटस्टैंडिंग रेंट का ही दूसरा नाम है। और चाहे तो जहां मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट वर्ड लिखवाया है, जब मैंने ये एंट्री कराई थी अकाउंटिंग में, उसके ब्रैकेट में लिखवाया भी है, चेक करो। आउटस्टैंडिंग रेंट है भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या करते हैं बता? और लायबिलिटी में प्लस, तो आउटस्टैंडिंग रेंट का ही दूसरा नाम है ये। तेरा नाम क्या है? हरमीत। घर पे क्या बोलते थे? सच बताइए, घर का नाम क्या है? क्या है? कुछ गंदा है क्या? क्या नाम है बता दे, क्या क्या कर रहा है? कोई अश्लील सा है क्या कुछ? क्या नाम है घर का? हाँ यूवी। हाँ यूवी ना, तो वही कह रहा हूँ ना, देखते हैं दो नाम है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट का दूसरा नाम है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या नाम है? रेंट ड्यू बट नॉट। जैसे मेरा भाई है, सगा भाई है मेरा, उसका बाहर नाम है प्रिंस, घर पे नाम है गोलू। अच्छा, तो कितना ही फर्क आ गया, सोचो। तो हो गया ना, तो ये लिख लिया सबने? कोई और गोलू है यहाँ? एनीबॉडी गोलू इधर? गोलू है तुम्हारा नाम घर पे? अच्छा चलो भाई, हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करने की बात करी थी ना मैंने। आओ क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा बच्चों देखो, अब हमारी जिंदगी कितनी आसान हो चुकी है, हमने एक एक एंट्री कर ली है और अब हम मस्त क्वेश्चन कर रहे हैं मक्खन मार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चों स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताओ मजाक चल रहा है? फिर से मजाक कर रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा इसी घटिया एंट्री पे। कितना कैश है? 70,000। मैं बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? ना करूं क्वेश्चन? आएंगे भाई, इसमें आएंगे तभी तो कराया क्वेश्चन। कोई जिस क्वेश्चन में कोई बढ़िया चीज होती है तभी कराते हैं वो क्वेश्चन। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। तो बच्चों जिंदगी में क्या आ गया? स्टॉक। एक तो स्टॉक आ गया, स्टॉक आ गया, और शर्म आनी चाहिए, उधार लेके आए हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। क्या करेंगे? लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे 18,000 रुपए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों देखो, न्यू इक्वेशन, 70,000 का कैश लिख दो, स्टॉक लिख दो 18,000 रुपए का, 70,000 रुपए कैपिटल लिख दो, और 18,000 रुपए सर इसके अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे? हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड। अभी इसमें ना ये अकाउंटिंग खत्म हो गया, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एक आधी क्लास उसमें लगेगी फिर। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लो क्या तगड़े तरीके से पढ़ा रहे हैं। तुम्हें डेमो देता हूँ, और बेइज्जती मत कराइयो। तीसरी एंट्री बताओ कृषा, तीसरी एंट्री बताओ। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर फुल सेटलमेंट 17,500। हेलो। अरे वो बता रही है,
सर। हाँ किशा एंट्री बताओ बेटा। पेमेंट कर दी 17,500 की फुल सेटलमेंट में, क्या करें? सोच के बोलो। बताएगी बेटा 18,000 रुपए देने थे, 17,500 में फुल पेमेंट हो गई, बताओ क्या करेंगे? नहीं ऐसे वो सारी बताती है, सोच रही है भाई, सोच के काम करना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं सोच के काम करूंगा। बताओ कृषा। बता दिया। अब वही बताएगी। हाँ बोलो। लास्ट एंट्री, हाँ अभी समझाता हूँ, 1 मिनट बस। ये थर्ड हो जाए, मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है, फिर समझाता हूँ। कृषा कहाँ चली गई? जाओ। कृषा आवाज आ रही है आपको? हाँ बताओ बेटा। 18,000 रुपए देने थे और हमने 17,500 में फुल सेटलमेंट कर दिया, बताओ क्या करेंगे? सोच रही है वो, इसमें क्या अरे भाई कई बार ये घर में व्यक्ति के साथ होता है, थोड़ी नींद आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 अकाउंटिंग नहीं हो जाता है यार, घर पे कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी ये पूरा क्वेश्चन ही करा देगी, देखना अभी क्वेश्चन उठाएगी ना। अच्छा भाई, हाँ बेटा बोलो बेटा क्या करेंगे? रुक जाओ। देखो 18,000 का गुड्स खरीदा था, 17,500 में फुल सेटलमेंट कर दिया, बताओ क्या करेंगे? कृषा सर कैश में से 17,500 माइनस, ठीक है। क्रेडिटेड में से प्लस 18,000। क्रेडिटर में क्या करेंगे? क्रेडिटर में क्या करेंगे? सोच के बोलो। प्लस करेंगे माइनस? 18,000 सॉरी, माइनस 18,000 और जो 500 बचा उसे क्या करेंगे? वो प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में प्लस कर देगा, मैंने कहा था ना आता है उसको। चलो चलो भाई इधर देखो, ये आ गया न्यू इक्वेशन। अच्छा ऐसा है, तुम अभी तुम्हारा डाउट भाई अभी ले रहा हूं, ठीक है? इसको लिखो 52,500 प्लस 18,000 प्लस 70,500। अच्छा भाई कौन कह रहा था फुल सेटलमेंट में डाउट है, मुझे बताओ। अब क्लियर हो गया? हो गया। लाइबिलिटी तो पूरी 18 की खत्म होगी ना, फुल सेटलमेंट हो गया ना। फुल सेटलमेंट का मतलब सब खत्म। 18 देने थे, 17,500 में बात डन। सही है, 18 देने थे, 17,500 में बात डन हो गई। अच्छा अगला एंट्री, परचेज करा मशीन 20,000 में। हाँ तो हम क्या करेंगे? एक नया कॉलम बनाएंगे, किस नाम से? मशीन के नाम से। मशीन के नाम से एक नया कॉलम बनाएंगे। कितने की है मशीन? 20,000। और कैश यार यहाँ पे करेंगे ना, अगली एंट्री है। 70 में से 17,500 माइनस करो, 20,000 प्लस करेंगे और कैश में से 20,000 माइनस करेंगे। कैश कितना आ गया? 32,500। 18,000 प्लस कर देंगे, 20,000 इज इक्वल टू 70,500 प्लस 0। अब आ जाओ फिफ्थ एंट्री। हो गया, खत्म हो गया ये है। अच्छा डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट बताओ भाई, तुम बताओगी? हाँ मशीन में से माइनस करेंगे और ठीक है तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे लगता है। किससे पढ़ रही हो? ट्यूशन किससे पढ़ रही हो? माइनस करेंगे 2,000। न्यू इक्वेशन। हाँ तो मैं यही तो मैं देख रहा था बेटा कि आपके कंसंट्रेशन है या नहीं है। वेरी गुड, यही तो मुझे चेक करना था कि आपने सिर्फ बताया है या आप मेरे को भी सही करवा रहे हो। 18,000 68,500 प्लस 0।
मैंने कैश में से माइनस कर दिया था बच्चों, लेकिन मशीन में माइनस करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया खत्म। अब इनका एक बार डाउट लेते हैं। डाउट था पहले, इसको नोट कर लिया सबने? अच्छा भाई, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ऐसा है, पहले हाँ बोलो। ऐसा भी आपने 500 वाला बोला कि आपका 500 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको तो बताया कि आपने उसका 500 का लॉस करा, तो ये लायबिलिटी होगी, हो जाएगा आपकी बैड डेट्स। क्यों 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 हो जाएगा? तुम इससे पैसे खा लिए। तो इससे कोई फर्क, बिजनेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बिजनेस को इससे कोई, बिजनेस को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, ठीक है। 500 रुपये कम देके भाई, ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस है। एक बात आओ, तुम कहीं, आज मैं आलू बुखारा लेने गया 100 रुपए किलो, मैंने भैया कम कर लो, 90 कर दिया उसने, तो क्या मैंने वो कर दिया? डिस्काउंट दिया उसने मुझे एक तरीके का। जिसको 70 देने थे उसने मेरे 69 दे दिए, ठीक है ना। तो 1000, ये तो चलता रहता है बिजनेस में, ठीक है ना, ये बिजनेस में चलता रहता है। बोलो क्या हुआ? कर लो, नोट कर लो, समझाऊं? एक तो मशीन में से माइनस डेप्रिसिएशन है ना, एक तो मशीन कम हो गई और हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में माइनस हो गया। हो गया भाई? अब मेरी बात सुनो, तो इनका डाउट लेते हैं एक बार। ये नोट कर लिया तो जल्दी बताओ यार। बैलेंस शीट बनवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना पैसा लिया क्यों है हमने? सब बनवाएंगे। हैं? हाँ, बैलेंस शीट क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है उससे। अच्छा भाई, तुमने पूछा था बेटा, 4th पॉइंट पूछा था तुमने इसका, लास्ट 4th ही है भाई, लास्ट 4th ही तो है। एक बात आओ, तुमने सैलरी पे किया 1000 का, रेंट पे किया, एक ही बात है, रेंट और सैलरी, यहाँ तो एक ही बात है। कैश में से माइनस करेंगे बोलो, और कैपिटल में से भी 1000 माइनस करेंगे। अभी मान के चलो मैंने 1000 ही माइनस किया, 1000 यहाँ से माइनस, 1000 माइनस, कोई आपत्ति नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट की क्या ट्रीटमेंट होती है? क्लास तो नहीं छोड़ी थी आउटस्टैंडिंग रेंट वाली? आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है बताओ? जो रेंट हमने पे नहीं किया, अगर अपन ने पे नहीं किया तो एक तो हमारी लायबिलिटी में आ गया, और यहां से भी माइनस करेंगे, इसलिए मैंने 1000 का कितना कर दिया? 1200। 1000 का कितना कर दिया? 1200। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? आप भाई साहब ये याद रखना, आउटस्टैंडिंग रेंट, अक्रूड कमीशन, ये वो, इनमें से एक ना एक एंट्री आती ही आती है, इनमें से एक ना एक एंट्री आती ही आती है, ठीक है। और ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का आप आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उनकी तरफ बढ़ जाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब हाँ भाई, उठ जा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्वेश्चन नंबर, और देखो 11th एक नई शुरुआत हुई है, इसमें तुम्हें अपनी क्लास का टॉपर बनना है। आई बात समझ? सबसे होशियार बच्चा क्लास में तुम्हें बनना है। अभी तुम्हारा जब पेपर होगा, 50 में से कम 25 बच्चे फेल होंगे क्लास में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मजे ले रहे हैं। 25 है ना, तो 25 में से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 25 में से 10 से 10 प्लस बच्चे फेल होंगे, 15 बच्चे फेल होंगे कम से कम। तुम ये चेक करना। 12th में तो एक बच्चा ऐसा भी है जिसके स्कूल में 50 बच्चे हैं, 49 फेल हैं, सिर्फ हमारा ही बच्चा पास है। ज्यादा बोल रहा हूँ? तो ये एक मिनट रुक जाओ, बच्चे का नाम याद करने दो। अभी तुम्हारे बाद ही आएगी वो लड़की, प्रूव करने के लिए 5 बजे यहीं बैठे रहना, वो आएगी। उसका नाम है महक चौधरी, उसका नाम है महक चौधरी, और वो यहीं आएगी, ठीक है। महक चौधरी यहीं आएगी। और ये भी बता दो, वो भी ज्यादा नहीं, उसका पेपर ही मुश्किल आया था, उसके भी ज्यादा नंबर नहीं है, लेकिन वो पास है, ठीक है। तो स्कूल नहीं पता मेरे को, लेकिन उसने मुझे पिछली क्लास में ये बात बताई है, ठीक है ना। तो अभी आएगी, उसको तुम्हें 5 से 6 तुम्हारे बाद ही उसकी क्लास है, महक चौधरी, ठीक है, वहां बैठती है। एक बच्चा है, कौन है बुलाओ? क्या हुआ? क्लास 11 में बेटा, अच्छा अकाउंट शुरू करनी है, ठीक है ठीक है। तो कल आ जाओ आप, 4:30 आ जाओ कल। सुनो, मैंने ऐसे ही नहीं बता रहा,
50 में से 36 बच्चा फेल है 12th क्लास में इनकी स्कूल में, है ना? हुआ है ना ऐसा? ऐसा नहीं है अकाउंट्स मुश्किल है। अब एक बात समझना भाई, एक चीज समझो, अकाउंटिंग इक्वेशन में अब आप जवाब दे पा रहे हो, अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो सोचो कितने दिन की मेहनत है। कब से ऐसी तैसी करा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, कितने दिन हो गए? 1 जुलाई से अकाउंटिंग इक्वेशन ही कर रहे हैं? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन कब से कर रहे हैं? हफ्ता कहाँ हो गया यार, बहुत क्लासे होगी। कितनी क्लास? इससे सोचो क्लासे कितनी हो गई? 2 हफ्ते हो गए। सुनना, हम लोग समझना बात को, 14 दिन से, अरे भाई ऐसी अप्रोक्सीमेट बोल दो ना तुम तो। 7 जुलाई, आज क्या हो गई? 14 दिन से एक चैप्टर में ऐसी तैसी करा रहे हैं। अब कोई सोचे, कोई बच्चा सोचे कि ना भाई अब तो मैं तो कर लूंगा, मैं तो अभी कर लूंगा, 3 दिन रह गए पेपर में कर लूंगा। कर ले भाई, होगा ही नहीं। कर भी पाएगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। आई मेरी बात समझ? तो समझना ये सब्जेक्ट ऐसा, ये सब्जेक्ट मांगता है टाइम। ये धीरे 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 करके डेवलप होता है। मेरा घर बन रहा है, तो बताया था ना मेरा घर बन रहा है, तो ये थोड़ी ना कि मेरा घर आज ही एक दिन में मजदूर बन के बना देंगे। धीरे 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 करके, पहले उसे 1 महीना तो तोड़ने में लग गया जो पुराना था, फिर धीरे 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 करके अब वो बन रहा है। उसको बनने में कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है, कई चीजों को टाइम लगता है। तो ये वही चीज है, ये कोई ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बन रही कि फटाफट आलू टमाटर भिंडी टकारा और वो बन गया। जैसे जापान वगैरह में, हम्म। तो मैंने ये सुना था कहीं कहीं अब मैं तेरे साथ मैं जापान की टेक्नोलॉजी लाऊं अपना घर बनाने, तू। रात रात कुछ हाँ तो वो ठीक है भाई। यहाँ पे अब ये हमारे पास तो प्रेजेंट सिचुएशन में बात करनी है ना। ऐसे तो एक बात है, तू जाके बोलियो बाहर ओपन बुक एग्जाम दूंगा मैं। ओपन बुक एग्जाम समझते क्या होता है? बाहर ये नहीं होते पढ़ाई करके जाओ क्वेश्चन करो, बाहर वहां पे क्वेश्चन आता है, बुक सामने होती है, ढूंढो और करो। ओ है तुम्हें नहीं पता? ओ हाँ, बाहर अच्छा बताओ, बाहर कोई इतनी पढ़ाई की टेंशन थोड़ी ना होती है। बाहर इतनी पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं होती। अभी आगे चल के धीरे धीरे चीजें होंगी। चलो है यूएससीपीए में ओपन बुक एग्जाम, तो ओपन बुक एग्जाम कोई मजाक है क्या? एक बात आओ, किसी बच्चे को ओपन बुक एग्जाम मतलब कि तुम्हें बुक दे दी और क्वेश्चन करने को बोला, अब मैंने तुम्हें बोला कि अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखाओ या आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो गधा है उसे तो यही नहीं पता होगा चैप्टर कौन सा है, समझ गए, और कहाँ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो टेंशन ना लो, गधे इतने महान महान है। मैं तुम्हें बताया भी हुआ है कि ऐसे ऐसे बच्चे भी मुझे जिंदगी में मिले हैं 11th के। सुनना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 21 आंसर बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही बात है। मतलब तुम्हें जनरली बता रहा हूं कि 0 से 0 काटने की हद हो गई, उसने ये भी काट डाला। और ये घटना है द्वारका की। मैं होम ट्यूशन लेता था तब, लगभग 7-8 साल हो गए इस घटना को। मैंने उसे कहा भाई रुक जा, इस महान घटना को मुझे फोटो में कैप्चर करने दे। मैंने इसकी फोटो ली। अब लेकिन 7-8 साल में तो कई फोन बदल दिए, तो अभी इसको सेव नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाता कि ये घटना सच में हुई है कि ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं 11th क्लास के पेपर दे चुके। ठीक है, तुम अपनी क्लास में देखो यार, अगर तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे? 25 हैं। तुम 5 गधे सोच लो, किस कौन क्लास में 25 बच्चे हैं? 5 गधे सोचो, एकदम से याद आ जाएंगे। उसी को अपने बच्चे को ही टारगेट कर लो। चलो अब करेंगे एक मास्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कोई अजीबो गरीब क्वेश्चन है, ठीक है? इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में मैक्सिमम 8 पॉइंट्स आते हैं। हाँ वही कह रहा हूं। तो एक काम करो, ऐसे करते नहीं है, ऐसे नहीं करते, इसका सिर्फ लिख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। घर पे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन, तुम्हारा होमवर्क है कि इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना के आना, फ्रेम करके आना। नहीं, मैं काम करते इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी नहीं बना रहे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखते जाते हैं कि इसमें होगा क्या, या करते हैं ना? आओ करते हैं, आओ यार। जगह ही नहीं होगी भाई, इतनी जगह ही नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा? मेरा भी तो सोचो। चलो मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा है। आओ आज नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू, ज्यादा ही छोटा होता है, चलो सही है, काम तो चल रहा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलो जी, बहुत ही छोटा छोटा चीटी मार क्वेश्चन। आइए, टाइम भी कम रह गया यार, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। चलो, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
बताओ पहली एंट्री। एक सबसे पहले हम लिखेंगे सुनील स्टार्टिंग में, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश। कैश में कितना प्लस करेंगे? 1,50,000। और कैपिटल में कितना प्लस करेंगे? सही है, 150 भाई, साथ रहना, खो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंट्री नंबर 2 पढ़ो भाई। अच्छा एक बात सुनो, ओपन बैंक अकाउंट 25,000 आउट ऑफ कैश। इसने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया और कैश वहां पे 25,000 जमा करा दिया, तो क्या कम हुआ? कैश कम हुआ। बताओ, माइनस कर दिया कैश और एक नई चीज खुल गई, किस नाम से? बैंक के नाम से। बताओ, मजाक चल रहा है यार तुमने। मैं बताऊं जेन्युइनली, तुम लोगों, मैं तुम्हें बोलता था ना चैप्टर में फील करना है, तो तुम लोगों ने फील किया है बात को सच में। घर पे जाके मत बोलना कि मम्मी अब मैं फील करने लगी हूं। वो कहेंगे कि इसको प्यार हो गया किसी से और तुम्हारे ऊपर फालतू में शक होगा और तुम बोलोगे इक्वेशन बना रहे हैं, सब सोचेंगे किसी और से इक्वेशन बना रहे हो। +0। बोलो भाई, यहां तक ओके रिपोर्ट चल रही है? यहां तक ओके रिपोर्ट चल रही है। आ जाओ, सुनो अब ध्यान से, यहां समझना बात को। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, उसने अपनी पर्सनल कार को बेच दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पर्सनल कार का मतलब मेरे भाई बिजनेस की नहीं, घर की कार है ना? सुनना, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार और 50,000 रुपए उसको मिले और उसने फर्म के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। कहां जमा करा दिए? फर्म के। ऐसा है अपनी, ये बड़ी बढ़िया एंट्री है, ये बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। उसने अपनी पर्सनल कार बेची और उसने फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए। ऐसी तैसी कराए ना पर्सनल में, हमें क्या लेना देना? उसने अपनी कार बेची होगी। कोई पूछेगा सर एक्सक्यूज मी, विल वी डिडक्ट, शैल वी डिडक्ट कार इन दिस केस? पहली बात तो क्या कार है? और मैं कह रहा हूं चलो कार होती भी तो ये तो बिजनेस की कार होती है, कौन सी बेची है? पर्सनल में। ऐसी बात आओ, ये तो वही बात होगी, किसी बच्चे ने अपने घर के बर्तन बेचे और मुझे फीस दी, क्या मैं बर्तन बेचने की एंट्री करूंगा? मैं किसकी एंट्री करूंगा? फीस की ना। मुझे किससे मतलब है? आई वॉन्ट ओनली फीस। सॉरी, मैं करेक्टर में चला गया ना। सुनना, फीस का मतलब मेरे को मतलब नहीं है कि उसने बर्तन बेच दिया, मुझे मतलब है कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे सामने पैसा रखो। यार तो मैं मजाक कर रहा हूं, ये मेरा अटेंशन लेने का तरीका होता है। ठीक है, सुनना, आई एम अटेंशन सीकर। ओके, बाहर देखना, अभी मीटिंग खत्म होगी, बाहर देखना, नीचे मिलना जरा कभी। हाँ बेटा, ओके ठीक है। देखा, ध्यान से सुनना। हाँ तो बच्चों, ऐसी तैसी में क्या कि उसने अपनी मोटरसाइकिल बेची, क्या बेचा? कार बेची। हमें तो मतलब है कि उसने फर्म के बैंक अकाउंट में क्या जमा कराया? पैसा जमा कराया। तो कितना पैसा जमा हो गया बैंक में? भाई क्यों माइनस करेगा? प्लस करेगा ना, तेरे पास तो पैसा आ रहा है ना। प्लस करेंगे, कितना पैसा लेके आ रहा है ये बैंक में? 50,000। बताओ बच्चों, कितनी बढ़िया एंट्री थी। गुड एंट्री और नॉट? देख के लग रहा है कि पर्सनल कार बेची, ऐसी तैसी में जाए ना पर्सनल कार, हमें क्या मतलब है? पैसा। समझ रहे हो मेरी बात? अब कोई बच्चा, मेरी बात समझना, मान लो ये लड़का हरमीत है, ये 3 से 3:30 तक लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़ा होता है और लड़कियां छेड़ता है, लेकिन 4 से 5 यहां आके बड़ी लगन से पढ़ता है और टॉप करता है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 से 3:30 ये क्या कर रहा है? क्या मुझे इससे मतलब है? नहीं ना। 3 से 3:30 ये क्या कर रहा है? मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मन में सोच रहा है ना कि मैं भी अरविंद के साथ जाऊंगा आगे से। चलो, तो मुझे मतलब है 4 से 5 क्या कर रहा है, मुझे मतलब है फर्म में क्या हो रहा है। ऐसी तैसी में गए सब। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाओ बच्चों। 1,25,000 प्लस 75,000। या मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है मेरी इक्वेशन गलत बन रही है? सही बन रही है, सही बन रही है, सही बन रही है। ठीक है, 2 लाख प्लस 0। बड़ी अच्छी अच्छी एंट्री है इसमें। फिर इसने क्या किया? बिल्डिंग एंड फर्नीचर खरीदा, कितने का? 1 लाख का। सो हाउ वी विल नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर? ऐसी तैसी में गया, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। हम, इन्होंने बिल्डिंग एंड फर्नीचर बोला तो हम भी क्या बोलेंगे? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो फोर्थ
जब तीसरी एंट्री में आपने 50,000 लिखा है या 5,000? 50,000 लिखा है, नहीं करवा दो। ये भी 50 ही है भाई, वो जगह की ठीक है ना। बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है, कितने का है बताना? 1 लाख, और कैश चला गया कितने का? 1 लाख। अगर कभी बच्चे बोलते हैं ना चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक से माइनस कर देना, समझ गए? अगर चेक से पेमेंट होगी तो बैंक से माइनस होगा। न्यू इक्वेशन बनाओ, 25,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 0। चलो जी आगे बढ़े। यार इतनी गंदी गंदी एंट्री करने का मन भी नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा इतनी गंदी गंदी एंट्री, मजा नहीं आ रहा। सुनो भाई ऐसा है, मैं नहीं करा रहा सारी एंट्रियां, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं तुमसे, तुम घर पे करके आओगे इसको, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ इसको, ठीक है? तुम घर पे इसको खत्म करके आओगे, क्वेश्चन को करके लाओगे बढ़िया से, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का। मैं सिर्फ एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं आगे अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना रहा, तुम भी मत बनाओ, बुक के साइड में खोपचे में लिख लो 5वीं एंट्री। अब तुम्हें वैसे पता ही है लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ, खोपचे में लिखते रहो, ठीक है, वरना क्वेश्चन भी खत्म नहीं हो पाएगा। 5वां, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, जल्दी बताओ क्या करेंगे? एक तो स्टॉक में प्लस करेंगे, लिख लो साइड में, स्टॉक में प्लस करेंगे, अपनी बुक में साइड में लिख लो, और लायबिलिटी में किसके अंदर ऐड करेंगे? क्रेडिटर के अंदर, छोटा छोटा लिखते रहो ना, क्रेडिटर में प्लस कर देंगे, स्टॉक में प्लस कर देंगे और क्रेडिटर में प्लस कर देंगे। कितने का है? 50,000 का है। हाँ क्रेडिटर में प्लस है बेटा, लायबिलिटी बोझ बढ़ा है ना आपके सर के ऊपर, क्रेडिटर क्या है? आपका बोझ है, तो आपके सर के ऊपर बोझ बढ़ गया तो आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, ठीक है। ही पेड कार्टेज, कार्टेज क्या होता है पहले बता देता हूं नॉलेज के लिए। कार्टेज इज बेसिकली माल भाड़ा। जब आप कोई सामान लेके आते हो तो कभी आप जैसे एसी खरीदा आपने, क्या आप एसी आप अपने सर पे रख के लाओगे? नहीं ना, आप एक रेडी वाला बंदा पकड़ोगे, तुमने इसमें गाना भी सुना है कि रेडे वाले बाबू मेरा एसी पहुंचा दे, नहीं सुना? अच्छा सुनो, तो रेडी वाला जो है वो जब एसी लेके आएगा तो उसे जो पेमेंट की जाएगी वो क्या होगा पता है? पीछे था टीवी बेचते कार्टेज, तो कार्टेज का क्या करेंगे? कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी, लिखते रहो साथ के साथ, हमारा एक्सपेंस है। कार्टेज का मतलब माल भाड़ा, ठीक है। 7th, 6,000 वाला माल 9,000 में बेचा। बच्चों 6,000 का माल 9 में बेचा, किसको? श्याम को। और क्रेडिट पे भी लिखा है, क्रेडिट पे भी लिखा है कि क्रेडिट पे बेचा। तो बच्चों एक बात आओ, 6 का सामान 9 में बेचा तो स्टॉक में से कितना माइनस? 6,000। उधार में बेचा तो एक लायबिलिटी आ गई, लायबिलिटी कह रहा हूं, एसेट आ गया, एसेट का नाम डेटर, सही है ना? डेटर के अंदर 9,000 प्लस हो जाएंगे और कैपिटल में कितना प्लस? 3,000। 3,000 किस में प्लस हो जाएगा? कैपिटल। बच्चों बढ़िया से अकाउंटिंग बना के आना आज है भाई। देखो लिखा है क्वेश्चन में, 3 से 3.5 की यादों से बाहर आओ, ठीक है। 6 से 9। अच्छा बच्चों टेनेंट समझते हो कौन होता है? आजकल मैं टेनेंट हूं, मैं बताया ना मैं किराए पे रह रहा हूं आजकल, समझ रहे हो ना? Who is tenant? That is किराएदार, the person gives rent to the owner of the house. Okay, owner of house is the owner, the person who has the ultimate right over the house. Okay, चलो okay सुनना, तो रेंट, रिसीव्ड रेंट आपको पता ही है क्या करेंगे? इनकम है, इनकम का क्या करेंगे? कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में, अबे कैपिटल में भी प्लस करेंगे ना, इनकम है भाई, रिसीव है। तो लिख नहीं रहा क्या? क्यों लिखा करो यार, ऐसे मत किया करो, ठीक है। क्वेश्चन किया तुमने बाकी पूरा? अच्छा बाकी सारे क्वेश्चन किए है ना, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। इसको जाने से पहले ना फोटो खींच लेना, ठीक है। 8th हो गया। 9th है बढ़िया पॉइंट, 9th है बढ़िया पॉइंट, लिखो गुड पॉइंट। 9th है समथिंग डिफरेंट। रियल एग्जांपल देता हूं इसका, रियल एग्जांपल। आप लोगों को अगर पता हो, ये बोतल पहचानते हो जिसमें पानी आता है? अबे शराब नहीं बना रहा, सुनो ये वाली बोतल पहचानते हो यार? बिस्लेरी की ऐसे 20-20 लीटर की बोतलें भी आती हैं, याद करो। कई लोग तो घर पे मंगवाते भी होंगे,
नहीं, कभी कभी शादी पार्टी में तो मंगाते होगे, शादी हो पार्टी हो तुम्हारी, बंदी वजह पार्टी करोगे कि नहीं करोगे, टेंट वेंट लगाते हो कि नहीं? नहीं, बंदी लगाने पे तो कोई टाइम लगा के पार्टी नहीं करता। अच्छा, सब हो जाता है। सुनो, तो है होती है ना 20 लीटर की होती है बड़ी सी, तो भाई पता है अगर आप ये लेने जाओगे, ये पता है कितने रुपए की आती है? 30 रुपए की आती है। 30 रुपए है? कितने की आती है? 20 लीटर 30 रुपए की। सुनो सुनो सुनो, तुम कौन सी बिस्लेरी की बोल रही हो? ठीक है, लोकल की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो मैं नहीं, ये सही कह रही है कि बिस्लेरी की 60-70 रुपए की आती है लगभग। लोकल जो होती है ना, ये लोकल ज्यादा चलती है, बिस्लेरी कोई नहीं लेता इसमें। हाँ, हटा दिया मैंने बिस्लेरी। हाँ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। क्या हो गया ये बच्चा? चलने देती ना तू भी, लोकल का काम करा कर। चलो, लोकल, ठीक है, चलो 30 रुपए की है ये। तो बच्चों रियल एग्जांपल है और ऐसा होता भी है। मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लानी पड़ी थी जब हम शिफ्ट कर रहे थे, तो पानी वानी का इंतजाम हुआ नहीं था पहले दिन, तो ठीक है, मुझे पैक भी मतलब मुझे पानी पीना था, तो मैंने सुनो, तो मैं हमारे वहां पे गया राधा स्वामी डेयरी पे। बच्चों एक बात आओ, अगर मैं उसके पास जाऊंगा और मैं कहूंगा भैया पानी की बोतल दे दो 20 लीटर वाली, मैं अपनी स्कूटी पे रख के ले आऊंगा, तो बच्चों क्या वो मुझसे सिर्फ 30 रुपए लेगा? नहीं, वो कहेगा कि ये जो बॉटल है इसके पैसे जमा कराओ। होते हैं इसके पैसे जमा, होते कि नहीं होते? भाई वो सिक्योरिटी लेगा कि नहीं लेगा? भाई वो सिक्योरिटी लेगा बोतल की 150 रुपए। हाँ भाई, 150 रुपए की बोतल है। अच्छा एक बात आ, तू वो देखो जान, तू बोतल भी नहीं देने जाएगी फिर? सुनो भाई, मेरे से 150 लिए हैं, सच में लिए 150। सुनो, दू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करूं कौन? सुनो, 150 टाइम नहीं है, सुनो 150 रुपए बच्चों मैंने उसे जमा कराए और सिक्योरिटी, यार ये देखो मैं उससे बहस क्या करता कि 80 90 100, जब मैं उसको अगले दिन बोतल देने जाऊंगा तो वो मेरे पैसे दे देगा। अच्छा, मतलब सर आपको 150 रुपए ये नहीं है, तुम ये गलत समझ रहे हो। 150 रुपए वो जमा हुए हैं, जब मैं पानी यूज कर लूंगा और मैं जाके पानी पी लूंगा, और मैं जाके या तो मैं सारा पानी पी जाता फटाफट, ले बोतल वापस। अच्छा सुनना, वो तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं 150 रुपए जब मैं बॉटल वापस करने जाऊंगा तो मुझे 150 रुपए वापस मिल जाएंगे, ये सीन होता है। ये भी तो सर आप करने जाओगे, नहीं मत जाओ वापस, खरीद ली, मत जाओ वापस खरीद ली, 150 रुपए दे दो, बॉटल वो मांगेगा थोड़ी ना बॉटल के पैसे। और मैं तो इतना आलसी, मैं तो 1 महीने बाद मुझे याद आया बॉटल पड़ी हुई है, बॉटल मुझे खुद जब आके बोली ना कि मेरे को वापस, क्योंकि अपने 150 तो ले आ, ठीक है, तब मैं गया। सुनो, मतलब मैं 1 महीने बाद गया, मैंने कहा भैया ये बॉटल आपकी, कहता कितने जमा कराए थे, और मुझे याद ही नहीं क्योंकि इतना कई टाइम हो गया। मैंने कहा पता नहीं आप जितने, पूरे आपने 150 दे देगा। भाई 30 रुपए पानी के लेगा ना बस, 150 रुपए किस बात के काटेगा वो मेरे, ठीक है। तो सुनो बच्चों, जो उसे सिक्योरिटी मिली, बात को समझना, हमें उसकी एंट्री समझनी है बेस। जो सिक्योरिटी उसको मिली, उसका कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देख के बदल रहा है, राधा स्वामी डेयरी का कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और आपकी लायबिलिटी, उसकी उसके लिए भाई साहब ये लायबिलिटी है क्योंकि उसने एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है। बताओ उसके सर पे लायबिलिटी है कि लायबिलिटी? मैं कभी भी जाके उसकी छाती पे खड़ा हो जाऊंगा कि साले 150 रुपए दे, नहीं हो जाऊंगा? वो क्या मुझे कह सकता है कि कल आना? मैं भाई जब मेरा मन करेगा मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो भैया हाँ ये बोतल लो अपनी, ठीक है, और 150 रुपए, समझ गया मेरी बात? तो इसका मतलब ये उसके लिए लायबिलिटी है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, जब आप रेंट पे भी मकान लोगे ना, तो ऐसे मान लो कहीं आपको रेंट पे ले रहे हो 1 लाख रुपए पर मंथ में, ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ होते भाई, इतने रेंट भी लाखों में भी होते हैं यार, रेंट एक्चुअली में होते हैं इतने लाखों में रेंट, ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ। ध्यान से सुनना, तो आप ये नहीं कि 1 लाख रुपए दे दिए और कल से रहने आ जाना, इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है 2 महीने की। वो डिपेंड करता है, कहीं 1 महीने की होती है, कहीं 2 की भी होती है, और कहीं 3 महीने की भी होती है। 2 लाख रुपए बच्चों ये सिक्योरिटी होती है ना, जब मकान खाली करते हैं ना तो 2 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं, ये क्योंकि ये सिक्योरिटी है। ये क्यों रखा जाता है अगर तुम ये पूछोगे तो मैं बताऊं, ये इसलिए रखा जाता है कि भाई कल को तुम उसके मकान पे जाके लिख के जा रहे हो मंजू आई लव यू, तो वो तुम कहोगे हमने तो लिखा नहीं, वो पहले आके चेक करेगा कि तुमने कोई ऐसी हरकत तो नहीं करी। हाँ, रिपेयरिंग का पैसा, कोई पैसा, तो कहने का मतलब ये सिक्योरिटी जाते टाइम वापस हो जाती है, तो उसके सर पे क्या आ गई? लायबिलिटी। तो लिखो ये वही है, रिक्योर्ड सिक्योरिटी, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। तो अपन क्या करेंगे, कैश में
प्लस और लायबिलिटी में भी किस नाम से, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से प्लस कर देंगे, समझ गया ना तो ये लेकिन आपने उसके से अपने से देखा क्वांटिटी भाई? हमें मिला है, हमें टेनेंट से मिला है, तो हमारा कैश बढ़ गया, तो लायबिलिटी वापस नहीं करेगा तू तो। तेरे पास तो मैं मकान लूंगा ही नहीं कभी, तो मेरी सिक्योरिटी भी खा जाएगा। सिक्योरिटी तो वापस करनी है ना भाई, हमें जो सिक्योरिटी मिली वो वापस करेगा कि नहीं करेगा भाई? अगर हमें मिल रहा है तो हम कौन है, मकान मालिक है ना। रिसीव फ्रॉम टेनेंट तो हम कौन है, मकान मालिक है ना। ये तो समझ आओ ना, मैं तेरी बारात में जा रहा हूं तो तू कौन है, दूल्हा या दुल्हन? दूल्हा दूल्हा हुआ ना। आगे की एंट्रीज में ना कुछ भी ऐसा नहीं है, तो तुम कर सकते हो। एक मिनट सुन लो, एक मिनट लिखवा देता हूँ फटाफट। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, तो एक्सपेंस है, लिख लो इसके सामने, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। परचेज स्टेशनरी को लिख लो, कैश में से माइनस, कैपिटल में। इन्वेस्टेड इन शेयर, ड्रॉइंग्स है, पर्सनल शेयर्स को नहीं लेंगे, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। इन्वेस्टेड इन शेयर्स क्योंकि हमारे पर्सनल खर्चा है ना। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, क्या करेंगे, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, बताया था, कैपिटल में प्लस और कैश में भी प्लस। क्वेश्चन करके बच्चों फोटो भेजना, मैं चेक करूंगा तुम्हारे, ठीक है। मुझे आज तुम्हारा काम है, क्वेश्चन जब कर लोगे फोटो खींच के मुझे भेजना है। और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, स्टॉक में से माइनस, और लॉस है तो कैपिटल में से माइनस। एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, उसके अलावा आज मैंने देखना है जिगरे वाले बच्चे कौन कौन से हैं। हाँ भी चेक करूंगा। जिगरे वाले बच्चे पता है क्या करेंगे, किस किस में हिम्मत है, कौन कौन एक्चुअली में पढ़ रहा है और जिंदगी में कुछ करना चाहता है। जितने भी क्वेश्चन अकाउंटिंग सेशन के क्लास वर्क या होमवर्क में नहीं हुए सारे करके आना, ठीक है। 4-5 है भाई, मुश्किल कितने हैं तुम मुझे बता दो, कितने होंगे ऐसे, है ना? 3-4 ही है ना, करके आना। जिगरा है कि नहीं? किसको लिए मेरे को, पहले तो जिसके पढ़े हैं वो चेक कराओ। ये ढूंढना, हाँ पूछो। हमारे बैच में जो हमारा है उसका सीवीटी तो होगा नहीं क्या? ये याद है आप क्या मतलब नहीं है, उधर है देखना है, इसमें मिल गया। लाओ अरे बात तो एक मिनट का काम है मेरे, एक मिनट भाई, मुझे पेट ये रुक जाओ। किसका चेक करना है बताओ? एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, ये जा रहे हैं ना यार, तू तो यही है। एक मिनट रुक जाओ, बैठ बैठ एक मिनट। मतलब वैल्यू नहीं है मेरी। क्यों नहीं वैल्यू, कितनी वैल्यू तेरी है उसकी, किसी की नहीं। हाँ भाई पुण्य चेक कर रहे यार, एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट रुक जा। कौन सी क्लास है? ये भी कर रही ये तुम्हारा है, थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन करना था ना, आधा नंबर इसलिए कटा है। एक्सप्लेन कुछ तो करो अपने वर्ड्स में, ठीक है। सर 3 नंबर के बाद 4 मेरी बात नहीं समझी, 3 ही लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखो जैसे ये लिखा है ना, अच्छे से इतना बढ़िया लिखा है, फुल नंबर मिल रहा है। मैं पॉइंट बता दूंगा, मैं पॉइंट बता दूंगा कि इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। बताओ कौन सा पॉइंट बताऊं, बताओ कौन सा बताऊं। मेरे पास तो बबलिया मेरे चेक कर टॉपर हो क्या? अरे किसके सामने एक बात, टॉपर है नहीं अभी, लेकिन हरकतें हैं। मतलब अभी तो पहला टेस्ट हो रहा है ना, मतलब आ सकती है। बनाएगी क्यों? नहीं नहीं, अभी तक क्या हाईएस्ट है
एक बात नहीं समझा, हरकतें ऐसी है कि कुछ करेंगे जिंदगी में, उसकी भी ऐसी हरकतें वो भी अच्छे से करती है, अरे हमारे ये भी अच्छा हमारी पढ़ता भी है। तारीफ कर दिया करो, हमारे तो कभी नहीं करते ऐसे, है ना? 11th में हम भी ऐसे ही थे। तो ऐसा होगा तो आपको जोक नहीं सुनना है। एग्जाम्पल्स आपके जो देखो थोड़ा थोड़ा ना एक्सप्लेन कर देना ऐसे करके। अभी उसको बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती। सुन मेरी बात ध्यान से सुन, इसमें देखो जो मैंने लैंग्वेज दी है तुझे वो यूज करनी है, तूने अपनी लैंग्वेज बना के लिखी है, इस मैंने हर जगह नहीं बोला ऐसा। हाँ वही कह रहा हूँ। ये लाइन गलत लिखी है तुमने। तो जस्ट बिकॉज मैं ऑनलाइन या मुझे ऐसे ही क्यों हुआ देख रही हूँ किसने बोला? आप क्या काव्या करूँ अब मेरा ये अरे एक रेगुलर में रुक जा भाई, चेक तो करने दे। ये क्या है, ये क्या है? बड़ा बड़ा क्यों नहीं लिखा? इतना इतना लिख दिया, बस इसको सेंटेंस की लैंग्वेज दे देनी है, समझिए मेरी बात। अगली बार से तो सेंटेंस कुछ तरह गलत थोड़ी ना लिखा है, लेकिन इसको अकाउंटिंग इज प्राइमरी स्टेज, समझिए मेरी बात। छोटा छोटा लिख दिया यार तू, तेरे से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। नौ में से 8। बेटा कभी भी डायरेक्टर विद इंटरेस्ट पैसा नहीं देता। ठीक है, ज्यादा लिखना है थोड़ा, वरना अच्छा नहीं आता। बोल अब क्या कह रही है, क्या चाहती है मेरी जिंदगी? क्या होता है हमारे बैच का फ्यूनरल? क्या कह रहा है? क्या कह रही है बोल। नहीं क्या कह सकती है तू? इतने दिनों बाद आई है, आगे मेरी दिमाग खराब करना है और तेरे लिए ऑनलाइन कंपल्सरी कर दिया है। अरे मजाक। अच्छे नंबर लाइए, एक तो तू 35 नंबर लाइए, कितने लाइए? अबे हाँ सही है, इज्जत बचा ली। काम है तुम्हारे कितने? हाईएस्ट कितने स्कूल क्लास में? जिया के 43 है ना? 43 हो गए उसके। लेकिन फिर भी देखा जाए हमने एक हफ्ते में तैयारी करी है सारी। क्या करी है पूरा बोलो ना। क्या करते सबको पता है, वो बोलिए तेरे सुबह उठ के करी है, सब यही सोचते हैं। अबे क्या बात चल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ मैं हाँ हर चीज, तभी तो हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये होमवर्क चल रहा है क्या दबा के पीछे?
हाँ मैं मानता हूँ ना, मैं किया ही नहीं। अरे बच्चे कम आएंगे आज भी। हाँ तो वो मेरी बात ही सुनना। मैं 3 दिन का भूख ले ली जो गई थी। तुम पता है हंसी मजाक के मूड में हो, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है ना आज की, तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं वो ठीक है, बच्चे भले कम आए जो आए, हमने तो पढ़ाना ही है, हमें क्या मतलब है। चलो भाई ऐसा है, अब बातचीत कर दो बंद, और अब जरा सी भी बातचीत ना हो, और पूरी तरह से अगर कोई बात करनी है पहले आपस में अभी कर लो। अब पूरी तरह से कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बैच में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं आजकल, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले हैं वो दोबारा एक बार री लॉग इन कर लो, फिर मीटिंग बीच में खत्म हो जाती है, री लॉग इन करो। कर लिया फंडामेंटल्स पूरा, 13 वीडियो कर ली पूरी। अलग अलग बैठोगे तुम, एक पीछे चले जाओ। रिटायरमेंट लेक्चर नंबर 3, एक बुक मुझे दे दो फटाफट से, कोई बुक फ्री है तो। अच्छा मैंने तुम्हें हिडन गुडविल कराया क्या? अभी इसमें नहीं कराया ना? नहीं कराया, हिडन गुडविल नहीं कराया ना इसमें? अब ऐसा है भाई, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आपस में अपनी बाहर जाना हो ना क्लास से तभी बात करना।